मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। दोनों दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। हालांकि यूपी में गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव ने नरम रुख अपनाया है। हालांकि सपा और कांग्रेस दोनों ने कई मौकों पर 80 सीटों पर लड़ने की बात की है। अब अखिलेश यादव ने कहा कि 80 सीटों पर तैयारी करने से गठबंधन के दलों को ही फायदा होगा। अखिलेश ने कहा कि हमारी तैयारी की सीट पर जब गठबंधन के प्रत्याशी लड़ेंगे तो गठबंधन की जीत आसान होगी। यूपी में 65 सीटों पर लड़ने की बात कहने के बाद सपा अब इस पर ज्यादा बोलने को तैयार नहीं है। जाहिर है ये उनकी रणनीति का हिस्सा है, लेकिन जानकारों का कहना है कि इंडिया गठबंधन पर यूपी में कांग्रेस और सपा दोनों को कई सवालों से जूझना होगा। अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में कहा है कि कांग्रेस बहुत चालाक और धोखेबाज पार्टी है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी को जातिवादी और परिवारवादी पार्टी के रूप में प्रचारित कर रही है। ऐसे में दोनों पार्टियों का यह विचार इंडिया गठबंधन के लिए आगे चुनौती पेश कर सकते हैं। दोनों दलों को लोकसभा चुनाव में विरोधाभासी बातों का जवाब देना होगा, खास तौर पर यूपी में जब कांग्रेस और सपा इंडिया गठबंधन के तहत मैदान में उतरेंगे। सीटों के बंटवारे को लेकर शुरू हुई जंग बीच में कांग्रेस नेतृत्व के दखल से थम तो गई थी, लेकिन मध्य प्रदेश में चुनावी प्रचार के शवाब पर आते ही एक दूसरे पर प्रहार फिर बढ़ने लगे। यूं तो इस राज्य में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। यहाँ बसपा, आम आदमी पार्टी समेत कई छोटे दल जोर आजमाइश करने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ 80 विधानसभा सीटों पर सपा के प्रत्याशियों की मौजूदगी कांग्रेस को खल रही है। चुनावी रणनीतिकार मानते हैं कि चुनाव नतीजे आने के बाद एक बार फिर सपा कांग्रेस रिश्तों की परख होगी। अगर सपा कुछ सीटें निकालती है तो उसकी भूमिका अहम होगी। लोकसभा चुनाव में यूपी में जब सपा कांग्रेस इंडिया गठबंधन की छतरी में जनता के सामने होंगे तो उन्हें भाजपा इनके इन्हीं बयानों पर घेरने का कोई मौका नहीं चूकेगी। क्या इंडिया गठबंधन मध्य प्रदेश और यूपी में सफल होगा, यह तो समय ही बताएगा।